उससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। अभी गुनी प्रसाद जी कह रहे थे भी किसान की जो मंडियों में लेके जाता लूट, जो ₹2275 हमारे से कण गेहूँ ली थी, उसके बाद में ₹3200 बिकी। बीच में स्टोरियों ने खूब मज़े उठाए। अब फिर वही घूम कर उसी रेट में हम जो ₹2425 एमएसपी पे बिकेगी, 2 महीने बाद फिर वो 3035 हो जाएगी। इसी तरह अब हमारी हरियाणा की सरकार ने कहा है, बहुत बड़ा काम किया जी हमने, जब सरसों 25 क्विंटल एक दिन में लेते थे, आज 40 क्विंटल कर दी। क्यों? भी हमने सरसों जितने खेत है उतनी सरसों होनी है। मतलब किसान को परेशान हैरान करना है। अगर उसके पास 50 क्विंटल सरसों हो गई तो 2 बार में लेके आएगा। एक दिन में लाएगा, टोकन कटेगा, पूरा दिन बिकेगी, अगले दिन फिर पूरा समय ट्राली लेके आएगा। क्यों? किस लिए? इसलिए हम कहते हैं किसी तरह की कैप नहीं होनी चाहिए। वो जो 40 क्विंटल 25 से 40 क्विंटल कर दी, वो कोई कैप नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर, अभी-अभी 3-4 दिन पहले जो हमारा बीटी कॉटन है, उसके रेट में ₹37 की बढ़ोतरी की है। रेट बढ़ा दिया उसका। किसी को चुपके से पता नहीं चला, जो 864 रेट था, वो एकदम से जो है ₹37 कर दिया। तो कितने करोड़ों पैकेट बिकते हैं और कितना बड़ा उसमें, जो आप सोच सकते हो कितना बड़ा किसान को नुकसान होगा। और जो 2-3 कंपनियां हैं, मैं नाम लेके बोलता हूँ, राशि सीड, टाटा सीड, एक आधी और कंपनी है जिनका एमआरपी पे बिकता है। उस कंपनियों ने करोड़ों पैकेट बिकते हैं। अगर वो ₹37 एक पैकेट के बढ़ाए तो आप गुना करें तो कई सौ करोड़ रुपए का कंपनियों को फायदा होगा। तो हम ये समझेंगे, ये ₹37 किसान के ऊपर पर पैकेट, क्योंकि 2 पैकेट से ढाई पैकेट 3 पैकेट तक 1 एकड़ में लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लाख हेक्टेयर का हमारा एरिया और कितने पैकेट लग गए। तो अब उस जो नई लूट है, चुपके से उसको रेट बढ़ा दिया। हम बताते हैं कैसे, कोई बताए ना भी, जहाँ तो कॉटन का रेट अनाप शनाप हो गया। जब 17,000 रुपए, 12 से 17,000 के बीच में कॉटन बिका, उस समय बीटी कॉटन के रेट या बनोली के रेट क्या थे? तो अब रेट 7,000 के करीब नरमे का, और रेट ₹37 बढ़ा दिए। ये एक नया बोझ अभी अभी डाला है सरकार ने। केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें कंपनियों से मिलकर, बीज माफिया से मिलकर ये किसान को लूटने का काम कर रही है। तो इसलिए ये जो कैप है सरसों की, ये नहीं होनी चाहिए। किसान अपने खेत में पैदा करता है, ये तो है नहीं भी उसने कोई अपनी किसी केमिकल से या किसी बना के ले आनी है। जितनी उपज होनी उतनी उसने लेके आनी है। तो अब बात करते हैं हम आंदोलन की। तो सरकार कोई भी है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी किसी तरह का क्षेत्रीय दल है, किसी ने भी किसान के लिए नहीं सोचा। किसान का मुद्दा बना के अपनी राजनीति के लिए सोचा है कि कैसे किसान को मुद्दा बना के, किसान को जो है किसान को यूज करके, किसान के कंधे के ऊपर जो चढ़ के किसान का नुकसान करा के कैसे राजनीति में फायदा उठाना है। हम कल पंजाब में थे, अमृतसर में 2004 में बिजली बिल जो एकदम से बढ़ा दिए थे, उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते, कैप्टन सरकार थी कांग्रेस की, मानावाला स्टेशन था अमृतसर में, वहां एक 21 साल नौजवान था, अंग्रेज सिंह बाकीपुर, उसको गोली मार के शहीद किया। कल उसकी 21वीं बरसी थी। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये हमारी किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कोटपुटा का वो मेंबर था। हम सभी कल वहां थे, कई किसान नेता पहुंचे हुए थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी सरकार ने किसान के साथ जितना कर सकती, जितनी बर्बरता कर सकती है उतनी की है, किसी ने कोई कम नहीं किया। तो उसके साथ साथ अब आप आंदोलन की बात करते थे। गुनी प्रसाद जी की उम्र कितनी होगी? अभी तक आंदोलन में ही है। जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो संघर्ष वाले लोग हैं, कभी वो अपने किसानों के हकों की आवाज कभी भी पीछे नहीं हटते, उठाते रहते हैं, कैसे किसी प्लेटफॉर्म से उठाएं। तो हम ये सड़कें खाली कराई हैं जो हमने बंद भी नहीं की थी। हरियाणा सरकार ने बंद की थी, पंजाब सरकार की और केंद्र सरकार की मिलीभगत से उठा दिया, हमारे को जोर जबरदस्ती से उठा दिया, हमें पीटा मारा, हमारे लूट सामान की, ठीक है। लेकिन एमएसपी खरीद गारंटी कानून में जितनी मांगे हैं, उन मांगों तक संघर्ष जारी है, संघर्ष नहीं पीछे हटा है। जो अपना कल 3-4 दिन पहले डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू आके कहता था भी खनौरी मोर्चे पे कुछ नहीं हुआ जी, एक भी एफआईआर नहीं हुई। तो रक्षक की भक्षक गिले, खेत को बाढ़ ही खाने लगी। अब पुलिस वाला ही चोर निकला, उसने ट्रालियां
चुराई, अपने चाचे की आईडी लगाकर ट्राली चुराई। कल एक शाहबाद में 2 ट्रालियां और मिली पुल के नीचे, वो भी जो है उसका भी एक आदमी अरेस्ट हुआ है। कहां तक, जब हरियाणा और पंजाब में शंभू मोर्चे पे इतना बड़ी कई फुट चौड़ी दीवार करके उसको रोक रखा था, तो ट्राली शाहबाद कैसे पहुंच गई? 2 कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ट्रालियां मिली हैं कल 2, कहां तक? और ये सब कुछ, ये कोई ऐसे नहीं है, बिल्कुल पुलिस ने और आम आदमी पार्टी के एमएलए हों चाहे वर्कर हों, बिल्कुल गिनी मिसी साजिश के तहत पूरा कहा है, जितना लूट सकते हो लूटो, किसानों को जितना लूट सकते लूटो। लेकिन हमें गिला इस चीज का है, कोई गरीब आदमी को बर्तन ले गया, लोहा ले गया, चाहे वो चुरा के ले गया, चाहे पड़ा हुआ ले गया, चलो कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं है। दुख इस बात का है जब कोई गांव का नुमाइंदा सरपंच हो, चाहे कोई विधायक चुना हुआ विधायक हो, चाहे पुलिस मुलाजिम हो, वो अगर चोरी कर रहा है, करवा रहा है, तो उससे बड़ी हमारी किसान की बर्बादी और देश की बर्बादी, राज्य की बर्बादी से बड़ा काम नहीं है। तो हमारे साथ जो हुआ वो देश ने देखा। अब तो वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस वाली गाड़ियों में गद्दे भर भर के ले जाए गए, सिलेंडर कैसे ट्रालियां भर भर के ले जा रहे थे, गिर रहे थे। मनदीप सिंह सिद्धू ने खुद जो कबूल किया, अभी 650 के करीब ट्रैक्टर ट्रालियां थी और 700 के करीब इनके घर बने हुए थे। जब 1300 घर थे वहां, 1300 घरों के सामान, खाने पीने का, हर घर में सिलेंडर तो निश्चित है, पंखा भी होगा, बिजली का फिटिंग होगी, रहने खाने के बर्तन होंगे, बिस्तर होंगे, कूलर पंखे होंगे, तो ये सामान सारा लुटवाया गया। तो अब इससे बड़ा जो है पंजाब सरकार का जो लूट वाली बात या किसानों को दबाने वाली बात, ये इतिहास लिखा जाएगा। जिसके घर से वो ट्राली मिली, जो सरपंच पकड़ा कि ट्राली मिली, या वो पीढ़ियां तक उसको जो है ना, पीढ़ियां तक भुगतेंगी उसकी। गांव वाले, आस पड़ोस वाले लोग कहेंगे भी ये उस खानदान से है जिसने ट्रैक्टर किसानों की ट्रैक्टर ट्राली चोरी की थी, बर्तन चोरी किए थे। एक तरफ तो देने वाले लोग हैं, जो हमें कोई कंबल दे के जा रहा था, कोई बिस्तर दे के जा रहा था, कोई बर्तन दे के जा रहा था, कोई राशन दे के जा रहा था, तो एक तरफ लूटने वाले लोग हैं। दूसरा जो राशन था बहुत, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जब आमरण अनशन पर बैठे थे, बहुत बड़ी गिनती में किसान मजदूर आवाम आ रहे थे, तो उसके लिए लंगरों की व्यवस्था भी बड़ी थी, तो राशन बहुत बड़ी संख्या में था, घी था, चीनी और दालें दूलें। वो हमने यहाँ तक पता चला भी थाने वाले ले जाके बाद में बांटा भी, इतना इस थाने में इतना राशन भेज दो, इस थाने में मैस होती है ना, वहां तक राशन भेजे गए। तो उसमें टोटली बड़े से बड़े अधिकारी, छोटे से छोटा मुलाजिम, सब ने मिलकर उन मोर्चों को लूटा। इतने समझ लो भी 2-3 गांव, जब 1200-1300 घर हों तो कितने गांव बच सकते? 2 गांव, नॉर्मल 2 गांव बच सकते हैं। 2 गांव समझ लो शंभू पे, 2 गांव खनौरी पे, 4 गांवों को लूटा है, ये आप कह सकते हैं। तो इतनी बड़ी लूट हुई है। तो अब आप दूसरी बात पूछ रहे थे भी कैसे आगे, रणनीति क्या है? रणनीति ये है, ठीक है, हमें अभी मीटिंग करेंगे। अब जो 2 प्रोग्राम दिए थे, कल का जो 31 तारीख का घेराव था मंत्रियों का, वो एक बार जो है मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद 5 तारीख का 3 जगह मोर्चे लगने थे पंजाब में, माझा, मालवा, दोआबा, वो भी एक बार मुलतवी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मीटिंग करेंगे सभी संगठनों की, दोनों मोर्चों की मीटिंग करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये जरूर है, आपके माध्यम से बता दें कि आंदोलन सरकार ने जो है हमारे को लूटा और पीटा है, लेकिन आंदोलन नहीं रुका है, आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। रूप कुछ भी हो, ये तय करके हम आप तक, सब तक, जनता तक लेके आएंगे। रिजवान भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं लखविंदर जी? जी रमजान जी। लखविंदर जी, जिस तरीके से आपने काफी डिटेल में जानकारी दी और हम तक